इस समय मेरे साथ साथ आप लोग भी यमद्वितीया के मेले का आनंद लीजिए। प्रयागराज शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जसरा विकास खंड के भीटा गांव में यमुना के तट पर प्रतिवर्ष यह विशाल मेला लगता है। इसे यमद्वितीया का मेला कहा जाता है। गांव गंवाई में लोग इसे यमद्वितीया का मेला भी कहते हैं। इस मेले तक पहुंचने के लिए इस मेले के 2-3 किलोमीटर पहले एक भूरपुर बाजार पड़ता है। भूरपुर बाजार से इस मेले के बीच पूरी तरह से श्रद्धालुओं का, मेला देखने वालों का, मेले में सामान खरीदने वालों का तांता लगा रहता है। और बहुतायत में भूरपुर से पैदल ही इन 3-4 किलोमीटर की यात्रा को लोग तय करते हैं। लोग पहले यमुना में स्नान करते हैं, उसके बाद मेले का आनंद लेते हैं। मेले में खाने पीने की चीज़ें खाते पीते हैं। कुछ खेती बाड़ी और गृहस्थी से संबंधित सामान खरीदते हैं। इस मेले से जो भी व्यक्ति घर जाने लगते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता कि उसके हाथ में घर गृहस्थी और खेती बाड़ी से संबंधित कोई सामान न हो। सबके हाथ में कुछ न कुछ सामान मौजूद रहता है। इस मेले की एक खासियत और है कि जो सामान खेती बाड़ी से संबंधित जो भी सामान आपको कहीं न मिले या घर गृहस्थी से संबंधित, वह सारी चीज़ें इस मेले में उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से यह गंवाई मेला है। गांव में इस मेले का बड़ा आकर्षण आज भी है। ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाला यह अपने आप में अद्वितीय मेला है। इस तरह के मेलों की परंपरा अब लुप्त हो रही है। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय मैं प्रयागराज जनपद से लगभग 20 किलोमीटर दूर भूरपुर बाज़ार के पास एक भीटा गांव है, तो उसी गांव के पास मैं इस समय हूँ और उसी गांव में ही यह मेला लगा हुआ है। और पूरी तरह से गांव का और गंवाई मेला है यह। पहले बहुतायत में ऐसे मेले लगा करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इस तरह की परंपराएं अब धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। लेकिन फिर भी अभी यहाँ यह मेला अपनी पुरानी महक संजो कर रखे हुए है। इस वर्ष दीपावली के तीसरे और चौथे दिन इस भीटा गांव में जो है विशाल मेला लगता है। 2 दिनों का यह मेला होता है। वैसे तो इस मेले में खाने पीने की ढेर सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, लेकिन यहाँ की एक जलेबी जिसे कि लोहिया जलेबी
या आम गवई भाषा में तिलहिया जलेबी भी कहते हैं, वह बहुत ही फेमस है। जो भी लोग मेले में आते हैं इसका आनंद जरूर लेते हैं। दरअसल यह जलेबी गुड़ से बनती है, इसलिए इसे गुड़हिया जलेबी कहा जाता है। हमारे प्रशासन की व्यवस्था होती है, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे मंच पे कदम लिया आप जहाँ कहीं भी हो, आप जहाँ कहीं भी हो मजबूत रहेगा और सामने जो छोटा सा मंदिर दिखाई पड़ रहा है यह गणेश देवता का मंदिर है। क्षेत्रीय जनों में इस मंदिर की बहुत ही प्रतिष्ठा है। गणेश देवता के मंदिर से अब हम आगे बढ़ते हैं, भूतपुर की तरफ मेले में प्रवेश करते हैं। इस मेले की एक खासियत और है, इस मेले में महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर होती है। इसे पूरी तरह से हर गृहस्थी का भी मेला कहा जाता है, क्योंकि यह मेला दूर गांव में आयोजित होता है। तो आसपास के गांव के जो लोग हैं, मुख्यतः जो महिलाएं हैं, साल भर से एक तरह से इंतजार जैसा करती हैं कि कब मेला यह आयोजित हो और कब हम जो भी ज़रूरत की सामान है, ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें खरीदें। इसके अलावा यह मेला लोगों के एहसास से जुड़ा है, लोगों की भावना से जुड़ा है, उनके दिलों से जुड़ा है। समय का चक्र आगे बढ़ गया है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस मेले की खुशबू, इस मेले की मिठास अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है। इस मेले की तासीर अभी भी बरकरार है। इस मेले में भी जगह जगह हर तरह की जो दुकानें हैं एक जगह पे हैं। लोहा लक्कड़ की जो दुकानें हैं, कढ़ाई, कलछुल, तवा, वो सब एक जगह हैं। कपड़े की दुकानें एक जगह हैं। खाने पीने की जो दुकानें हैं मुख्यतः एक जगह हैं। अरे ऊपर टावर देखते हैं। इस मेले से निकलते हुए अब हम यमुना घाट की तरफ जा रहे हैं। इस मेले से यमुना घाट की तरफ 3-4 छोटे छोटे रास्ते बनाए गए हैं और उन रास्तों पर भी आप देखिए पूरी तरह से मेले लगे हुए हैं और तमाम बेचारे जो आम लोग हैं छोटे मोटे सामान लेकर कहीं भी दुकान लगाकर कर देंगे, मशीन का अंदर भरेंगे, अपना घर में कुछ टेबल हो, चटाई हो, चरपाई हो, घर में कपड़ा, प्रयास करते हैं। 2 किलो 4 किलो दाल का भरी, फुलौरी मथौरी जो माँ बहन हाथों से बनाती होगी, ये मशीन आपके घर में ऐसे दाल का बड़ी मतलब बनेगा। छोटा खाएंगे, बड़ा खाएंगे, जितना दबाएंगे उतना निकलेगा। 50 रुपए का सर मशीन होगा, 15 रुपए का क्वालिटी होगा, 15 रुपए का। हाँ, करना ग्रुप कर दो ना, कर जाता हूँ।
प्यास लगा बे। मशीनों के काबे बनाना 15 किलो सच्चे अपने हाथों से तो बनाने का आसान सा तरीका है मात्र 50 रुपए। यह मेला परंपरागत रूप से प्राचीन काल से लगता चला आ रहा है। हमने जानने का प्रयास किया कि इस मेले का इतिहास बताएं जो कुछ पुराने लोग हैं, लेकिन वे भी नहीं बता पाए और कुछ ठीक से जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी कई सौ वर्ष पुराना यह मेला है। जो तथ्यों से पता चला है, मान्यता है कि दीपावली पर जब आप चित्रकूट जाएं दीप जलाने के लिए, तो दीप जलाने के बाद आप जो है आपका यहाँ यमुना में स्नान करना ज़रूरी है, तभी आपको पूरी तरह से पुण्य का लाभ मिलता है। और जो यमुना नदी है यह भीटा गांव के किनारे पड़ता है। और चित्रकूट जाने के बाद जो दर्शनार्थी हैं वो जसरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं या अपने साधन से भी आते हैं और इस भीटा गांव के पास जो यमुना नदी बहती है और उसी यमुना नदी में जो है स्नान करते हैं। अब हम यमुना नदी के किनारे पहुंच चुके हैं। यमुना नदी के बीच में स्थित यह विशाल आकर्षक चट्टानों से बना हुआ सुजावन देव मंदिर है। पहले इस मंदिर के चारों तरफ यमुना का पानी हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे पाट दिया गया एक तरफ से। इसकी वजह से यह किनारे से मिल गया। यह मंदिर प्रयागराज जनपद के भीटा ग्राम में स्थित है। यह अपने आकर्षक प्राकृतिक दृश्यों के कारण भी बहुत मशहूर है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। मंदिर के आसपास बैठका भी आराम गाह भी बना हुआ है स्नानार्थियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए। प्रतिवर्ष सुजावन देव घाट पर दीपावली के दूसरे दिन यानी भैया दूज पर यमुना में डुबकी लगाकर भाइयों के लिए बहनें दीर्घायु होने की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस तट पर जो भी व्यक्ति स्नान करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसी मान्यताओं को देखते हुए लोग यहाँ चित्रकूट के दर्शन के बाद आते हैं, चित्रकूट से दीपदान के बाद आते हैं। यहाँ लगने वाला मेला बहुत ही विशाल तथा स्थानीय है। तू तो पार्वती छोटी बहन लागत है। और बिट्टी 20 रुपए का ए दादा भी है इन्हें सब सौ को पूरा यहाँ जितना स्टार देगा नहीं। और घर में काम आने वाली वस्तुएं होंगी, आइए देखिए, देख लो और ले जाओ अपनी पसंद का आइटम मात्र 40 रुपए में। यहाँ मात्र 40 रुपए में अपनी पसंद का आइटम, घर में काम आने वाली वस्तुएं
40 रुपए में मिल रहा है यहाँ पर। हर माल 40 रुपए में, हर माल 40 रुपए में। जी हाँ, हर माल का 40 रुपए। आइए बाबूजी जी, लो देखिएगा, कोई पेपर नहीं लगेगा। लीजिए, अगर 40 रुपए 40 रुपए। पूजा पाठ करने वाला आइटम लीजिए 40 रुपए में। तांबे का लोटा लीजिए 40 रुपए में। स्टील का लोटा लीजिए 40 रुपए में। कोई भी आइटम, कोई भी सामान मात्र 40 रुपए में। हमारी दुकान पे आइए, कोई भी सामान लीजिए मात्र 40 रुपए में। वोट वाली गाड़ी लीजिए 40 रुपए में। मैं आपका शुभचिंतक ज्योति भाई और गांव की नई आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। अगर यह वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर करिए तथा हमारे चैनल गांव की नई आवाज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।